और अब बात करते हैं रामबन में मिशन जिंदगी की। एक रात में आई कुदरती आफत में जम्मू कश्मीर के रामबन में लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। रामबन में लैंडस्लाइड ने कई जिंदगियां उजाड़ कर रख दी। रामबन का धर्मकुंड अभी भी इस त्रासदी से जूझ रहा है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हैं क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। रामबन में एक बार फिर से बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी भारी दिक्कतें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अभी भी बंद है और मरम्मत का काम, जिसमें अभी 6 दिन और लग सकते हैं। जो लोग मलबे में अभी भी दबे हैं, उन्हें बचाने की जद्दोजहद आखिरी उम्मीद तक जारी रहेगी। रामबन में जो आसमानी आफत आई, वो अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी बताई जा रही है। रामबन में जलक्रोध, कुदरत का प्रतिशोध। सैलाब से पहाड़ गए टूट, जम्मू कश्मीर में अलर्ट। फ्लैश फ्लड से हाहाकार, रेस्क्यू के लिए सेना 24 घंटे तैयार। मंजर ऐसा कि किसी की भी चीखें निकल जाएं। तबाही ऐसी कि संभलने में महीनों गुजर जाएं। सैलाब ऐसा जो अगर कोई भी इसकी जद में आया तो संभलने का मौका तक न मिले। कुदरत के प्रतिशोध की सबसे भयानक तस्वीर है ये। मौसम जब रौद्र रूप दिखाता है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। जिंदगी कैद में है और चारों तरफ मलबा, बेहिसाब बारिश, दरकते पहाड़ और तबाही बादल फाड़। जम्मू कश्मीर में आसमान से आई आफत कहर बनकर टूट रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन के लिए रविवार की सुबह तबाही लेकर आई। ऐसी तबाही जो शायद ही अब तक रामबन ने देखी हो। रामबन में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने पल भर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। आसमान से बरसी आफत कई जिंदगियों को लील गई। गाड़ियां मलबे में गुम हो गईं। पानी में फंसे ट्रक, दर्जनों वाहन जो दिख रहे हैं, क्या पता कब आंखों से ओझल हो जाएं। इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया गया और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। मकानों का वजूद खतरे में है। आशियानों में पड़ी दरारें साफ देखी जा सकती हैं। घर का बिखरा सामान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हर तरफ बर्बादी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। मौसम की ऐसी मार कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। टूटते दरकते पहाड़ों की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जो जिंदगी मलबे के नीचे दबी हुई है, उनकी तलाश की जा रही है। युद्ध स्तर पर सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। लैंडस्लाइड और बाढ़ से हुई तबाही के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सिविल क्यूआरटी टीम भी जुटी है। रामबन में लैंडस्लाइड से अब तक 250 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं, जबकि रामबन के धर्मकुंड गांव के 40 घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार दूसरे दिन भी बंद है। नेशनल हाईवे 44 ब्लॉक है और स्कूल कॉलेज को भी बंद करना पड़ा है। लैंडस्लाइड और मलबे के चलते कई घरों में पानी घुस चुका है, जिसके बाद बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए स्थिति और भी चिंताजनक बनी हुई है।
प्रशासन ने लोगों से यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। रामबन में जो हालात हैं वो किसी त्रासदी से कम नहीं है। प्रशासन भी कुदरत के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार और स्थानीय प्रशासन दिन रात हालात सामान्य करने में जुटे हैं। देखिए, ये तो जिसको त्रासदी कहते हैं, मतलब कि मेरे जीवन काल में तो हमने इस किस्म की भयानक त्रासदी कभी देखी नहीं। और ना सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब लॉस ऑफ लाइफ्स का भी बड़ा हमें दुख है, क्योंकि चलो प्रॉपर्टी जो है वो बनती रहती है, लेकिन जिस किस्म से लोगों की जानें गई हैं, मासूम लोगों की जानें गई हैं, और आगे कुदरत के आगे हम कोई बेबस थे। लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होते जा रही है। जैसे ही बारिश अभी भी देखिए पूरे इलाकों में पूरा घेर के रखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की यही प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से जो है पहले जो है लोगों को बचाया जाए, उसके बाद जो रास्ते बंद हुए हैं उनको खोला जाए। रामबन में आफतकाल। पहाड़ों से बहकर आ रहे कीचड़ के चलते नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद कर दिए गए हैं। NH-44 रामबन को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है और इसे जिले की लाइफलाइन माना जाता है। यातायात ठप होने के चलते रेस्क्यू में भी काफी दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं। इसके अलावा किश्तवाड़ के पाथरने की पाढर रोड पर पिछले 2 दिनों से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। इमरजेंसी के हालात को देखते हुए आसपास के 20 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। रामबन की ये 3 अलग अलग तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या हाल हो गया होगा। लोगों की जान पर बनाई सैलाब ने ऐसी दस्तक दी कि लैंडस्लाइड और बादल फाट तबाही के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। अंदाजा पहले से था कि कयामत दस्तक देने वाली है, लिहाजा लोग संभलने की तैयारी करते। उससे पहले ही रामबन में ऐसा जलजला आया कि हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। आधी रात बरसी कयामत, मौसम की डरावनी दस्तक। भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और तबाही से NH-44 बंद कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को पैदल ही अपनी यात्रा पूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड से चट्टान भले ही दरक गए, लेकिन हौसले मजबूत हैं। देखिए, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद जब रास्ते बंद हो गए तो एक दूल्हे को पैदल ही शादी में जाना पड़ा। दूल्हे ने अपनी दुल्हन को लाने के लिए काफी दूर तक पैदल सफर किया। कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए रामबन कड़मा से। तो कब यहाँ पे फंसे हैं, कब निकले थे घर से, क्या हुआ? घर से तो आज ही निकले हम, सुबह कोई 6 बजे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो अब पैदल ही जाएंगे आगे तक। तो कितना दूर अभी चलना है पैदल? अभी तो कम से कम 7-8 किलोमीटर लगभग पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। फिर आगे से कोई गाड़ियों का समाचार करेंगे हम। हाईवे पर फंसे दूल्हा दुल्हन के लिए भारतीय सेना देवदूत बनकर आई। बारात ने भारतीय सेना की तरफ से मिली मदद पर खुशी जाहिर की। भले ही इस शादी में खराब मौसम ने खलल डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद फंसे लोगों के लिए सेना ढाल बनकर खड़ी हो गई। प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहे रामबन और NH-44 पर फंसे लोगों के लिए भारतीय सेना भोजन, दवाइयां और दूसरी मदद पहुंचा रही है। इस वीडियो में सेना के जवान और हाईवे पर फंसे लोग बातचीत कर रहे हैं और सेना को धन्यवाद भी देते नजर आए। रात को कितने बजे आए आप यहाँ? इधर रात को हम सर कोई 2 बजे के करीब पहुँचे। अच्छा, 2 बजे पहुँचे। 2 बजे पहुँचे। पूरी बारिश के अंदर फंसे हुए? और बारिश में ही हम चलते रहे, तो पीछे गाड़ी कुछ रोक दी है, तो इधर आगे से गाड़ी रुकी तो हम खड़ी हो गई इधर ही। अच्छा अच्छा। ये बोल रहा है कि आगे ज़्यादा प्रॉब्लम है रास्ते में, तो इधर ही रोक दिया। कुछ गाड़ी के पीछे रोक दी है। हमारे पास रात में खाने के लिए कुछ नहीं था, अभी हमें खाने के लिए दिया है। हमारी बहुत हेल्प की है इन्होंने। अभी आपके बंदे आए थे हमारे को पूछने, फौजी बंदे आए थे ना, सेना ने भी हमें खाने के लिए भी दिया, चाय भी दी सर। ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी आपके साथी हैं अपने उनको सबको बुलाओ, बुला रहे हैं, सबको खाना दे रहे हैं। ड्राइवर बनिहाल जाने वाला रास्ता बंद है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग पैदल ही अपनी मंजिल तय करने पर मजबूर हैं। हालात संभलने में कितना वक्त लगेगा कहा नहीं जा सकता। रास्ता खतरों से भरा है, लिहाजा अभी भी लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। खतरा अभी टला नहीं है और कुदरत कब अपना रौद्र रूप दिखाने लगे
कहा नहीं जा सकता। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह मोर्चा संभाले हुए है। जम्मू कश्मीर में कुदरत के ट्रिपल अटैक के बाद दूसरे जिलों में भी अलर्ट है, जिसमें अनंतनाग, बडगाम, बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, कुलगाम, पुलवामा, रियासी, श्रीनगर और उधमपुर शामिल है। जब मुसीबत आती है तो हौसला और हाथों दोनों मजबूत रखने पड़ते हैं, ताकि किसी भी मुश्किल से दो हाथ करने पड़े तो कोई पीछे ना छूटे। ऐसे में प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर दिन रात मलबे को हटाने में सिविलियंस भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारे मिलके और सिविल क्यूआरटीज़ हमारी जो हैं, जो पुलिस के साथ एसोसिएशन है उनका, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएशन है। उसके अलावा बहुत खुशी की बात यह है कि सिविल लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है, सभी लोग मिलके जॉइंट एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। और जिस तरह से दिन को सब ठीक लग रहा था कि अब मौसम ठीक हो जाएगा और हमारा रेस्टोरेशन वर्क जो है काफ़ी प्रोग्रेस पड़ेगा और शाम तक हम कई जगहों पे हम क्लियरेंस भी कर चुके थे। लेकिन अभी आप सामने देख रहे हैं बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, तो हमारा रेस्टोरेशन वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की है और कहा है कि युद्ध काल ही नहीं, शांति के समय भी सेना देश की सेवा में तत्पर रहती है। उधर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी स्थिति का जायजा लिया। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने जान माल के नुकसान पर शोक जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।